दो दोस्तों की है। यह दोनों शहर से गांव घूमने के लिए आए थे। तभी वो अपने घर के बाइक लेकर और सुनसान रास्ते की ओर जा रहे थे। जाते जाते घने जंगल की ओर पहुँचे। तभी इन्हें खजूर का पेड़ दिखाई दिया। इन्हें खाने का लालसा जगा। इस जंगल के पुलिये के ऊपर अपना बाइक को पार्क करते हैं और खजूर खाने की ओर बढ़ने लगते हैं। इन्हें यह जानकारी नहीं थी कि इस जंगल में आकर इन्होंने कितनी बड़ी गलतियाँ की है। इस जंगल में बहुत सारे रहस्य ठीक इस नदी की तरह छुपी हुई है। ये लोग खजूर खाने के लिए खजूर के पेड़ पर ढेले द्वारा कुछ खजूर इन्हें प्राप्त हुआ, जिसे खाकर ये जंगल के अंदर जाने की सूझी। लेकिन ये नहीं जानते थे कि कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। जंगल में पानी के द्वारा रोके गए रास्ते को देखकर वापस लौट आए, लेकिन फिर भी यह नहीं माने। पुलिया के दूसरे ओर एक और रास्ता जा रहा था, जिसे पकड़कर ये जाने लगे। जाते जाते इन्हें इस जंगल में अंधेरा होने लगा। तभी एक वहाँ पर राहगीर आता है और इन लोग से क्या कहता है, ओए जल्दी यहाँ से भागो, 7 बजने वाला है। तभी राहुल हाथ उठाकर हाँ में जवाब देता है और फिर वहाँ से राहगीर चला जाता है। लेकिन जो समीर था उसका मन जंगल को एक्सप्लोर करना था और वो राहुल को भी अपने साथ ले गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस जंगल में एक पिशाच भी रहता है, क्योंकि जितने भी यहाँ लोग आते हैं उनको यह शिकार बनाता है। अभी इस पिशाच की नज़र इन दोनों दोस्तों पर पड़ी और फिर क्या, फिर अपना तांडव शुरू किया। इस आवाज़ को सुनते ही दोनों भाग खड़े होते हैं और ठीक सामने से ही पिशाच पेड़ के ऊपर से कूदकर इनका रास्ता रोक लेता है। दोनों घबराकर भागते हैं और समीर वहीं पर गिर जाता है। तभी पिशाच उस पर हमला करता है। बचाओ बचाओ। इसके बाद राहुल तुरंत मारता है उसके सर पर और समीर को ले भागता है। दोनों भागते भागते इस जंगल से जैसे तैसे अपने बाइक के पास पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक स्टार्ट नहीं। भाई गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही है, क्या करें? जैसे तैसे करने के बाद बाइक स्टार्ट हुई और फिर वह वहाँ से तेजी से भागे। लेकिन जंगल का रास्ता मानो खत्म ही नहीं हो रहा था और भी भयानक होते जा रहा था। तभी उन्हें कच्ची रास्ता मिली और फिर इन्हें कच्ची रास्ता पर इनकी बाइक खराब हो गई। तभी समीर बाइक से उतरकर देखने लगता है कि क्या हुआ है। बाइक पूरी अच्छी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी राहुल बोल पड़ता है कि 7 बजने वाला है और फिर ये दोनों किसी सुरक्षित झोपड़ी या स्थान की खोज पर निकल पड़े।
ताकि इनका रात कैसे भी कट सके। तभी इन्हें एक खंडहर जैसी घर दिखाई पड़ती है। तब इनकी सांस में सांस आती है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि पिशाच तो इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है और ये इस खंडहर के अंदर रात बिताने के लिए जाने लगते हैं और पिशाच इनसे पहले ही इसमें प्रवेश कर चुका था। ये बहुत थक चुके थे भागते भागते, तो सोचे कि क्यों न यहाँ पर रेस्ट किया जाए। और जैसे ही ये रेस्ट करने के लिए बैठते हैं और लाइट को ऑफ करते हैं, तो अचानक से इतना सुनते ही दोनों भाग खड़े होते हैं और बाहर की ओर तेजी से निकलते हैं। तभी राहुल अचानक से खड़ा हो जाता है, जैसे मानो इसका शरीर जम सा गया है। तभी उधर से समीर डरते अंदाज में पास आता है, तो राहुल दूसरे कमरे की ओर बढ़ जाता है। समीर कांपते हुए राहुल की ओर बढ़ता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कंधे पर हाथ रखते ही तो आपको क्या लगता है समीर इस पिशाच से बच पाएगा या पिशाच इसको मार देगा? तो सब्सक्राइब नाउ चैनल, कमिंग अप पार्ट 2।